सोचा कि बच्चों को श्री राम के बारे में बताते हैं, तो हमारे मुख से प्रश्न निकला कि आपको वर्तमान समय में कौन सी हस्ती बहुत अच्छी लगती है और क्यों। हमें लगा सभी श्री राम के बारे में कहेंगे और हम श्री राम के बारे में बताना शुरू कर देंगे। तो मैं बताना चाह रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किस प्रकार बच्चों के ऊपर भी असर होता है। तो बच्चों ने एक सुर में उत्तर दिया कि हमें मैडम रावण का रोल सबसे अच्छा लगा। तो हमने जब बच्चों से पूछा कि आपको रावण का रोल क्यों अच्छा लगा, तो कहने लगे कि मैडम जब वो हंसता था, बोलता था, चलता था, बहुत अच्छा लगता था। और कुछ बच्चों ने रावण जैसे हंसकर बोल करके भी दिखाया। फिर हमने कहा कि उसमें सबसे अच्छी भूमिका आपको कौन सी लगी रावण की। तो कुछ बच्चों ने उत्तर दिया कि जब वो भेष बदलकर आता है और साधु का रूप धर करके आता है और भिक्षा देवी का उच्चारण करता है और सीता माता बाहर निकलती है और वो जब उसका वर्णन करके ले जाता है, तो वो दृश्य हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमें लगा कि अब तो बच्चों की बुद्धि को घुमाना होगा। तो हमने बच्चों से पूछा कि अगर आपको रावण जैसे पिता मिल जाए तो अच्छा लगेगा। तो कहा नहीं। कहा रावण जैसा भाई मिले या रावण जैसा पति मिले, तो कहा नहीं। तो हमने कहा कि आपने रावण का नाम क्यों लिया। तो कहा मैडम चूंकि आपने पूछा था ना कि रोल किसका अच्छा लगा, इसीलिए हमने कहा रावण का। फिर हमने उनसे कहा कि अगर श्री राम जैसे पिता मिले, श्री राम जैसा भाई मिले, श्री राम जैसा पति मिले, तो कहा वो बहुत अच्छा लगेगा। तो जो चीज हम देखते हैं, क्योंकि श्रव्य से भी ज्यादा दृश्य का प्रभाव हमारे अंतर मन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। और जो आज का टॉपिक है, हम देख रहे हैं कि रोज मीडिया में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो दामिनी कांड हो, चाहे वो नोएडा में हुआ आयुषी कांड हो, या अभी बॉम्बे में जो घटित हुआ एक फोटोग्राफर के ऊपर जो दुष्कर्म हुआ, या आगरा में कुछ समय पहले जो घटना घटित हुई थी एक अंग्रेज महिला के साथ, उसके ही कुछ छात्रों ने दुष्कर्म किया। तो वास्तव में आज इंसान की काम वृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि ऐसे दुष्कर्म दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हम बीमारी को तो देख रहे हैं और उसके रोकने का इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन हमें इस गहराई में जाना होगा कि ये बीमारी ही न हो, काम की उत्तेजना जो मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो चुकी है, उसका निवारण हम कैसे करें। आज देखिए, जब तक चाहे वो न्याय हो, न्याय भी तभी तक सही नहीं हो पाता जब तक उसको सरकार का भी सहयोग नहीं मिलता। अगर हम देखते हैं कि कोई उच्च पद पर आसीन व्यक्ति इस प्रकार के कर्म कर रहा है और पैसे के दबाव में आकर हम भी अपनी दिशा धारा को बदल देते हैं, तो वास्तव में आज ये कॉन्फ्रेंस, मीडिया कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखा गया कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कार्यरत है, चाहे उच्च स्तर से नीचे स्तर तक के व्यक्ति, वो अपनी सोच को बदले। तो किसी ने सोच के ऊपर बहुत अच्छा कहा है कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद निकल आएंगे। तो हमें अपनी विचारधारा का परिवर्तन करना होगा। हमारे समूह जो मुख्य वक्ता बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए भाई बहन हैं और वो इस संबंध में और गहराई में आपको ले जाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक लोगों के अंदर आध्यात्मिक सशक्तिकरण नहीं आ जाता, नैतिकता को लेकर के वो अपने जीवन में अपनी विचारधारा का परिवर्तन नहीं कर लेते, तब तक ऐसी सोच परिवर्तन नहीं हो सकती। आज बहुत अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो दुनिया में दुष्कर्म हो रहे हैं, उस सत्यता को समाज के आगे ला रहा है। निश्चित रूप से इस मूल्य को आप आगे ला रहे
सत्यता के आधार पर इस प्रक्रिया को हम समाज के आगे लाएं, लेकिन क्या वो कैसे बदले, उसका समाधान कुछ सोचा जा रहा है? समस्या तो है हमारे सामने, लेकिन समस्या के साथ साथ हमें समाधान स्वरूप भी बनना होगा, कारण के साथ साथ निवारण स्वरूप भी बनना होगा। और जब तक कारण का निवारण नहीं किया जाता तब तक परिवर्तन असंभव है। तो देखिए, जो काम की वृत्ति बढ़ चुकी है तो मीडिया उसको बहुत हाईलाइट करता है और लोगों के अंदर भी जागृति आती है। तो वास्तव में अब हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए, न भोग न दमन, परंतु जागरण, और वो जागरण ऐसा हो आध्यात्मिक जागरण। तो काम का रूप यदि हम गहराई में जाएं तो वो प्रेम है, लेकिन आज मनुष्य की वृत्ति इतनी दूषित हो चुकी है कि वो प्रेम के यथार्थ रहस्य को समझ नहीं पा रहा। मुझे एक और दृष्टांत याद आता है, उसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं महर्षि विद्या मंदिर में कार्यरत थी तो उस समय मैं बच्चों की मॉरल एजुकेशन की क्लास देती थी। तो मैंने बच्चों को एक प्रश्न दिया था कि वर्तमान समय आपको कौन सी हस्ती बहुत अच्छी लगती है और क्यों लगती है? तो सभी बच्चों ने अपने अपने तरीके से उत्तर लिखे। किसी ने लिखा अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा लगता है, मैं उसके जैसा एक्टर बनना चाहता हूँ। किसी ने लिखा सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा लगता है, मैं उसके जैसा क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता हूँ। किसी ने लिखा लता मंगेशकर बहुत अच्छी लगती है, मैं उसके जैसा सिंगर बनना चाहती हूँ। लेकिन एक बच्चे ने जो बात लिखी थी उसको पढ़ करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस बच्चे ने लिखा था कि मुझे ओस्मा बिन लादेन बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं उसका फोटो टीवी में देखता हूँ तो उसके अंदर एक अद्भुत तेज दिखाई देता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात आ रही है कि जब मैं टीवी में उसका फोटो देखता हूँ तो उसके अंदर एक अद्भुत तेज दिखाई देता है और वो अमेरिका जैसे देश पर भी वार करने की हिम्मत रखता है। लेकिन उस बच्चे ने लास्ट में एक महत्वपूर्ण बात लिखी थी, उसको हूबहू आपके सम्मुख सुना रही हूँ। उस बच्चे ने लिखा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ओस्मा बिन लादेन को बचपन से ही किसी का प्रेम नहीं मिला होगा, चाहे वो माता पिता हो या शिक्षक हो, और इस कारण उसकी दिशा धारा बदल गई। लेकिन उस बच्चे ने जो महत्वपूर्ण बात लिखी थी, चूंकि मैं उस बच्चे से जुड़ी हुई थी, तो उस बच्चे ने लिखा था कि अगर उसको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ले जाया जाए, और चूंकि वो मेरा ही नाम जानता था, उसको अहंकार से नहीं बता रही हो, लेकिन उस बच्चे ने बात लिखी थी अगर उसको मंजू मैडम के सामने बिठा दिया जाए तो निश्चित रूप से वो भी परिवर्तित हो जाएगा। मतलब जो काम का रूप है भीतर में, वो अगर गहराई में जाए तो वो प्रेम है, लेकिन यथार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम जब इंसान को मिल नहीं पाता तो इस प्रकार के दुष्कर्मों में लिप्त हो जाता है। तो आज आवश्यकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कि वो लोगों के सामने इस प्रकार के भी दृश्य उपस्थित करें, इस प्रकार के श्रव्य को भी उपस्थित करें कि लोगों के अंदर एक जागृति आ जाए और हम समाज परिवर्तन का कार्य कर सकें। और निश्चित रूप से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसा कार्य किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि रामदेव बाबा ने भी एक बार भली सभा में ये बात कही थी कि अगर इंसानों की दुष्प्रवृत्ति को परिवर्तन करना है तो वो उसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जरूर ले जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारा मानसिक परिवर्तन होता है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई बहनों से ये बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पर नियमित रूप से जो सकारात्मक चिंतन की क्लास होती है, जैसे आज एक विचारधारा हमारे सम्मुख सुबह आई और उसमें मुझे आप भाई बहने ही याद आए, जिसमें परमात्मा के वो महावाक्य थे कि परमात्मा ज्ञान सूर्य है और आप सभी मीडिया कर्मी एक लकी सितारे हैं और आप सितारों का कार्य है इस संसार से, इस विश्व से अंधकार को दूर करना। अंधकार को आप दुनिया के आगे लाइए, ये बहुत अच्छी बात है,
लेकिन साथ साथ हम अंधकार को भी दूर कर दें। तो ये बात कहना चाहती हूँ कि कांटों से टकराकर फूल को पाया जा सकता है और काजल की कोठरी में दामन को बचाया जा सकता है। अगर इरादा नेक हो आपका तो सच कहती हूँ आपसे कि उजड़े चमन को बहारों से सजाया जा सकता है, उजड़े चमन को बहारों से सजाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम समाज के अंदर जो हिंसा दुष्कर्म वर्तमान समय हो रहे हैं तो हम उसका समाधान खोजें। और जब हम वो समाधान खोज लेते हैं तो दुनिया के आगे क्रांति तो आती है, लेकिन वो क्रांति होती है प्रेम की क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति। और इस आध्यात्मिक क्रांति में यदि मीडिया कर्मियों का सहयोग प्राप्त हो और आध्यात्म और मीडिया जुड़ जाए तो वो विश्व में परिवर्तन का कार्य निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो कहते भी हैं कि जब द्रौपदी की भरी सभा में लाज लूटी जा रही थी तो उसने भीष्म पितामह को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा, अपने पतियों को पुकारा, और जब कोई भी रक्षा नहीं कर पाया तब उसने अंत में परमात्मा को पुकारा। और जब परमात्मा आए तो द्रौपदी ने कहा कि इतने समय तक भी आप क्यों रुके रहे, पहले क्यों नहीं आए? तो भगवान ने यही कहा था कि तुमने पुकारा भी तो सबसे अंत में था, और जब तुमने पुकारा तब मैं आ गया। तो आज वही महाभारत फिर से दृश्य उसके दिखाई दे रहे हैं। आज हर घर से ये आवाज निकलती है कि आज हर घर में महाभारत चल रहा है, आज हर घर में रावण है, तो इतने राम कहाँ से लाए? तो जैसे देखिए, भूख भूख कहने से भूख नहीं मिटती, प्यास प्यास कहने से प्यास नहीं मिटती। भूख को मिटाने के लिए भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, प्यास को मिटाने के लिए पानी पीना पड़ेगा। उसी प्रकार केवल राम राम कहने से राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती जब तक हम राम राज्य के आदर्शों को अपने जीवन के अंदर नहीं अपना लेते। तो वास्तव में जो मूल्यों का स्रोत है वो है परमात्मा। जैसे देखिए, सामुद्रिक परिचालन के लिए एक ध्रुव तारे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस मूल्यों के संसार में जो मूल्यों का स्रोत है वो है परमात्मा। लेकिन हम मूल्यों से दूर हो चुके हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अति हमारे अंदर आ चुकी। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले उस सर्वोच्च शक्ति, उस ध्रुव तारे को हमको पहचानना होगा, इसी भाव के साथ कि एक ज्योति है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो यह है इस दुनिया का, हाकिम और हुजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाकर देखो, हर धर्मों का सार एक वाहिगुरु, एक परमेश्वर, गॉड और अल्लाह एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। तो इंसान को ये जानना होगा, ये स्त्री का चोला, ये पुरुष का चोला, और उस आधार पर जब वो निस्वार्थ प्रेम खत्म हो गया, काम की वृत्ति जागृत हो गई, तो जिस प्रकार आज एक भाई बहन एक घर में रहते हैं, कभी भाई की वृत्ति बहन के लिए खराब नहीं होती, बहन की वृत्ति भाई के लिए खराब नहीं होती। आज हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये चाहिए कि स्त्री जाति को इस प्रकार से परिलक्षित करे दुनिया के आगे कि इंसान जान जाए कि स्त्री एक आदि शक्ति है, नारी शक्ति है। और जिस दिन ये नारी शक्ति जाग जाएगी उस दिन विश्व का परिवर्तन संभव है। तो आप देखते हैं, धन कमाने के लिए पुरुष जाता है, लेकिन धन की देवी कहा जाता है माँ लक्ष्मी को। विद्या के क्षेत्र में भी पुरुष वर्ग अग्रणी है, लेकिन विद्या की देवी कहा जाता है माँ सरस्वती को। युद्ध के मैदान में भी पुरुष जाता है, लेकिन शक्ति मांगता है माँ दुर्गा से, माँ काली से। तो जिस नारी का इतना सम्मान था और आज रोज मीडिया में वही बात
कि ये दुष्कर्म, यहाँ दुष्कर्म, यहाँ दुष्कर्म, तो हमारे अंदर से, अंतर मन से अब ये आवाज उठनी चाहिए कि इस दुष्कर्म को हम अपने आत्म अनुभव और परमात्मा अनुभव के आधार पर मिटा करके ही रहेंगे। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों और बहनों को, कि कितनों की तकदीर बनाना है आपको, कितनों से आगे जाना है आपको। मत देखिए इन हाथों की लकीरों को, इन लकीरों से भी आगे जाना है आपको, इन लकीरों से भी आगे जाना है आपको। तो जो भी, चूंकि समय बहुत कम है और हमें ये पता था कि 10 मिनट हमें बोलना है, लेकिन यही बात अपने दिल की भावनाओं से ये उद्गार आपके सामने रख रही हूँ कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहनें हैं, और अगर मीडिया जागृत हो जाए तो पूरे विश्व में एक क्रांति ला सकता है। तो इसीलिए अपनी विचारधारा को हम परिवर्तित कर लें, और जिस दिन हमारी विचारधारा परिवर्तित हो जाएगी और इतने भाई बहनों का सहयोग अगर आध्यात्म की दिशा में हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। तो अंत में यही कहती हूँ कि चित्र तूफान का किनारे ही किया करते हैं, चांद की बात सितारे ही किया करते हैं, मानवता पर मर मिटना अब है मगर ये बलिदान माँ के दुलारे ही किया करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सितारे ही किया करते हैं।